स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग ने अध्याय 2 में पढ़े हैं, प्रश्नावली 2.2 में शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना और मूल ज्ञात करना बात एक ही है। इस संख्या को ऐसे तोड़ना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 10 का गुणा कितना होगा, 10 एक कम 10। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 10 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर बीच वाला पद आना चाहिए -3। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 आएगा। 5 दूनी 10, अब -3 आना चाहिए, -5 और +2, माइनस और प्लस घटेगा, बड़ी संख्या के चिन्ह लगेगा तो -3। तो जो हम तोड़ते हैं उसको लिख देते हैं बीच में, सामने वाला पद सेम, अंतिम वाला पद सेम। -3x की हमें क्या लिख दिया, -5x धन 2x। 4 पद हो गए हैं, 2 पद एक साथ में, अगले 2 पद एक साथ में। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिए, x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, x -5, 2 बार x था, एक x बाहर आ गया, अंदर बचा x -5। अगले ब्रैकेट में यहाँ जो बचेगा सेम वही संख्या अगले ब्रैकेट में बचती है, चिन्ह भी सेम ही रहेगा। कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 10 में से 2 कॉमन आ गया तो 10 में 2 का भाग देना है, कितना आएगा 5 बराबर 0। अब ये दोनों पद जो सेम दिख रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लो, क्या हो जाएगा, x -5 और x धन 2, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करोगे, 0 को दोनों के साथ में लिखोगे, x -5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। अब क्या करोगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x -5 है, पक्षांतर होगा राइट हैंड में आएगा तो x बराबर +5। तो हमारा पहला मूल हो जाएगा x बराबर 5 और अगला मूल हो जाएगा x बराबर +2 है, पक्षांतर होगा तो -2, x बराबर 5 और x बराबर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा मूल। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। देखो x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करना पड़ता है, पहला पद और अंतिम पद का गुणा, 6 दूनी 12, गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, चिन्ह बाद में लगा लेंगे। 4 तिया 12 प्लस 1 आना चाहिए, मतलब बड़ी संख्या प्लस की रहेगी, +4 और -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस और माइनस -12 हो जाएगा, ठीक है बनेगा। सामने वाला पद सेम लिख देते हैं, वही 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -6 बराबर 0। सामने के 2 पद और पीछे के 2 पद क्या होगा, जो कॉमन आएगा कॉमन ले लो, x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 के भाड़े में भी 2 आता है, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन आ गया, 4 में 2 का भाग दे दिया, अंदर कितना बचा 2। यहाँ जो बचा है अगले ब्रैकेट में भी सेम वही संख्या बचेगी सभी सवालों में, अध्याय 2 में भी हो गया, अध्याय 4 में भी चल रहा है। क्या होगा, -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लिए तो माइनस और माइनस प्लस x अंदर बचा, माइनस और माइनस प्लस 6 में से 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा 2 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक साथ लिख देते हैं, x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग से बनना चाहिए। x बराबर +2 है, पक्षांतर होने के बाद राइट हैंड में आएगा तो -2, पहला मूल हो गया। अगला मूल हो जाएगा क्या, x 2x बराबर -3 है, राइट हैंड में आएगा तो +3। एक बार फिर से पक्षांतर कर दो, x बराबर 3, x के साथ 2 गुणा में है, पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। अंडर रूट
2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा जो पढ़े हैं थोड़े से आसान थे, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें अंडर रूट का गुणा करना है। थोड़ा ध्यान से समझना, बड़े आसानी से समझ में आएगा। पहला पद x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करना पड़ता है। तो 5 अंडर रूट से बाहर है, इसके आगे क्या है 1 है, 5 एकम 5 और अंडर रूट 2 जब दो अंडर रूट में सेम संख्या रहती है तो एक पूर्ण संख्या बनती है। तो 5 गुणा 2 गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्या चाहिए। तो 5 और 2 प्लस 5 और प्लस 2 कहाँ लिखेंगे बीचों बीच में। सामने वाला पद सेम है अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। सामने का पद सेम है, अंतिम पद भी सेम है, बीच में 7x की जगह 5x धन 2x। फिर से दो पद एक साथ और दो पद एक साथ। क्या करोगे, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा करनी 2x प्लस 5। यहाँ जो बचा है सेम वही यहाँ भी बचेगा, करनी 2x प्लस 5 यहाँ भी बचेगा, लेकिन कॉमन सही लेना। देखो कॉमन क्या निकलेगा, हमारे पास में यहाँ 2 है, यहाँ करनी 2 है। 2 जो है 2 कैसे बना है, 2 कैसे बना है, 2 बना है करनी 2 गुणा करनी 2 से बना है। अभी हम लोग ने ऊपर करे थे, तो यहाँ 2 में करनी 2 शामिल है तो क्या कॉमन हो जाएगा, करनी 2 कॉमन आ जाएगा। करनी 2 जब कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा करनी 2, x अंदर बचा है प्लस 5, 5 का 5, करनी 2 तो बाहर आ गया है तो अंदर बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बराबर 0। अभी जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उनको एक साथ करना है, करनी 2x प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में x प्लस करनी 2 बराबर 0। 0 को दोनों के हाथ में कर देते हैं, करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस करनी 2 बराबर 0। अब हम लोग कर देंगे यहाँ पर पक्षांतर, पक्षांतर कर देंगे। ये जो रफ का काम है उनको मिटा देते हैं। पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, करनी 2x बराबर प्लस 5 है, पक्षांतर होगा राइट हैंड में आएगा तो क्या हो जाएगा -5, x बराबर पुनः पक्षांतर होगा -5, x के सापेक्ष हो रहा है, करनी 2 गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में, पहला शून्य हो जाएगा, मूल हो जाएगा अपना माइनस करनी -5 बटे करनी 2। इसी प्रकार से इसका पक्षांतर करेंगे, x प्लस करनी 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस करनी 2। अगला हमारा मूल हो जाएगा x बराबर माइनस करनी 2। तो x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो इस प्रश्नावली में सभी प्रकार के सवाल आ रहे हैं। हमने इसके पहले करनी वाला करे हैं, अब यहाँ बटे वाला आ गया, बटे वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने करे हैं कि किसी के बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। हम लोग क्या करेंगे 1 1 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 8 में 1 का भाग कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 2 में 8 दूनी 16x² माइनस 8 में 1 का भाग 8 बार जाएगा। 8 में 1 का गुणा 8 1 कम 8x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में 1 1 कम 1 बराबर 0, बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब क्या कर देंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इसके हाथ में 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 शून्य 0। अभी हमारा समीकरण बन गया सरल रूप में। अब क्या करना है x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करना है। 16 1 कम 16 गुणा करेंगे तो 16 आना चाहिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो -16
8 आना चाहिए। बताओ कौन सी संख्या है? 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 गुणा 4, 4 चौक 16, -8 आना चाहिए, मतलब -4 और -4 कहाँ लिखेंगे? बीच में, सामने के पास सेम, -4x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही दो पद यहाँ से सभी लोग से बनेगा, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 16 में से 4 कॉमन आ गया तो 16 में 4 का भाग दे दिया, अंदर बचा कितना? 4। x स्क्वायर है 1x माइनस 4x कॉमन आ गया, अंदर बचा है 1। यहाँ जो बचेगा अगले ब्रैकेट में भी सेम वही बचेगा, 4x माइनस 1। देखो कॉमन क्या आएगा? 4x है 1 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा तो माइनस और माइनस प्लस 4x प्लस और माइनस -1 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लिख देते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ में। अब कर देते हैं क्या? पक्षांतर कर देंगे। क्या होगा पक्षांतर करने पर? 4x बराबर -1 प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। x का मान कितना आ गया? 1/4। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, 4x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा कितना? 1/4। अतः हमारे मूल हो जाएंगे 1/4 और 1/4। पांचवा सवाल है 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, तोड़ते बनना चाहिए। गुणा करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद 100 एकम 100, गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 100 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए कितना? 20 आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे? 10 गुणा 10, 10 दहम 100, माइनस का 20 आना चाहिए, -10 और -10। सामने का पद सेम लिख देते हैं, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दो पद, सामने के दोनों पद में से कॉमन क्या आ रहा है? 10 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x। 10x कॉमन आ गया, कितना कॉमन आएगा? 10x कॉमन आएगा। 1 मिनट, 10x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? 100 में 10 का भाग दिए तो 10, x 2 बार है 1x माइनस 10x कॉमन आ गया तो अंदर 1। यहाँ जो बचा है सेम वही अंदर बचेगा, सभी सवाल में बचेगा, वही हो रहा है 10x माइनस 1। बस कॉमन सही लेना है। क्या कॉमन आएगा? देखो कॉमन क्या आएगा? जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन आएगा -1। ऋण और ऋण मिलकर धन, धन 10x, ऋण और धन मिलकर ऋण 1 बराबर 0। अब क्या करोगे? जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक साथ में कर देते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। क्या होगा? पक्षांतर कर दोगे, 10x बराबर +1 है, -1 इधर आएगा तो +1, x बराबर 1/10। सेम यहाँ भी हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस में हो जाएगा और एक गुणा का भाग में हो जाएगा। तो हमारे मूल हो जाएंगे x बराबर 1/10 और 1/10। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। पहले लिख देते हैं योग कितना है, योग दिया हुआ है 27 और गुणनफल दिया हुआ है कितना? 182। ध्यान से समझना, ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या बराबर x है। अगली संख्या क्या मानोगे? बाय नहीं मानना है, अगली संख्या मानोगे योग 27 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी
27 माइनस एक्स। क्यों होगी, एग्जाम्पल से समझो। माना दो संख्या का योग 27 है, पहली संख्या हमारे पास आ गई क्या है, मान लो एग्जाम्पल समझ लेते हैं 10 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या 17 आएगी। जब तो दोनों का योग कितना होगा, 27 होगा ना। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमने क्या करें, 27 में से कितने को घटाए हैं, 10 को घटाए हैं, जब तो 17 आया है। ठीक है, इसीलिए दूसरी संख्या क्या माने हैं हमने, 27 माइनस एक्स। ये बात आई समझ में सभी को। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। एक बार फिर से, योग 27 है, मान लो पहली संख्या आई हमारे पास में 13, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, क्या करोगे, 27 माइनस 13, तब तो कौन सी आएगी, 14 आएगी। अब आया बात समझ में, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। ध्यान से समझने इस क्वेश्चन को, 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। योग दिया है कितना, 27, गुणनफल दिया है कितना, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, योग 27 वाला हो गया है, गुणनफल 182। देखो क्या करेंगे, गुणनफल 182 है, गुणनफल बराबर 182। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स बराबर 182, यही बोला है। इसका क्या कर दो, गुणा कर दो, x का गुणा 27 के साथ में 27, x बीच में माइनस x का गुणा x के हाथ में एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, समीकरण को थोड़ा सा सही कर लो, पहले पक्षांतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले पक्षांतर कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 182 लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस 182 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उसी रूप में जमा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। देखो यहाँ पर पक्षांतर हुआ है इस स्टेप में, लेकिन यहाँ पक्षांतर नहीं हुआ है। यहाँ हमने क्या करें हैं, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उस रूप में हमारे समीकरण को जमा लिए हैं। अब देखो माइनस बाहर है, माइनस बाहर शुरू पद में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि में पढ़े हैं, माइनस हटाने के लिए माइनस का गुणा करते हैं, माइनस से गुणा, सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आगे समीकरण वही, अब क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 13 गुणा 14, 13 और 14 यदि हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा, जोड़ेंगे हटाएंगे तो माइनस 27 आना चाहिए। तो माइनस 13 और माइनस 14 कहाँ लिखेंगे, बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इसके आगे सवाल तो बहुत सरल हो गया है, सभी लोग से बन जाएगा। सामने के दो पद, पीछे के दो पद, कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। 14 कॉमन आ गया, अंदर बचा है x, प्लस और माइनस मिलकर हो गया माइनस, 182 में 14 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 13। x माइनस 13 और फिर x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा कितना, पक्षांतर करेंगे 13 और x बराबर हो जाएगा कितना, पक्षांतर करने पर 14। अतः पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या x माने थे, अतः पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या माने से हमने, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 13, अतः दूसरी संख्या हो जाएगी 14।
पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14। यही हम लोग का आंसर है। नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। माना पहला पूर्णांक क्या है, x है। देखो क्या बोला है, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, 5 के बाद अगला क्रम क्या आएगा, 6। तो 6 को कैसे लिखेंगे, 5 धन 1। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा कितना, x धन 1 बनेगा। इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार क्या बोला है, वर्गों का योग, x का वर्ग, योग मतलब जोड़ना, x धन 1 का वर्ग कितना है, 365 है। ये बोला हुआ है दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान x, बी का मान 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2 1 कम 2x बराबर 365। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कर देंगे क्या, पक्षांतर। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 365 लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस 365 बराबर 0। आगे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस माइनस 364 बराबर 0। देखो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण आ गया है, लेकिन सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हमको इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में से 2 को हमने क्या करे हैं, कॉमन ले लिए हैं, मतलब 2 का भाग दे दिए हैं। ग्राफ में देख लो, 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना आएगा 182 बराबर 0। अब देखो समीकरण लगभग मिलता जुलता वैसे आ गया है जो हमने पिछले सवाल में करे थे। क्या है समीकरण हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये आए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखो गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए पहला पद और अंतिम पद, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। फिर से पिछले सवाल जैसा करे थे, चिन्ह बदल जाएंगे बस। 14 गुणा 13 तो प्लस 14 और माइनस 13 तोड़ देते हैं, कहाँ लिख देंगे, बीच में। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। सामने के 2 पद, पीछे के 2 पद, x कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस और माइनस प्लस 14। बार बार तुमको बता दिया गया है कि पहले ब्रैकेट में जो बचेगा अगले ब्रैकेट में भी सेम वही संख्या आती है। आगे x धन 14 और x ऋण 13 बराबर 0।
पक्षांतर कर देंगे, x बराबर -14, x बराबर 13। तो माइनस वाला पद नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला। हमने पहला पूर्णांक माने थे x, अतः पहला पूर्णांक x बराबर कितना हो जाएगा, 13। और अगला पूर्णांक क्या माने थे, x धन 1, क्या हो जाएगा, 13 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14। अतः हमारा पहला पूर्णांक होगा 13 और अगला पूर्णांक होगा 13 और 1 14। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना है, x है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 13 है, तो इसकी अन्य दो भुजाएं, मतलब आधार भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होती है समकोण त्रिभुज के लिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग क्या है, 13, 13 का वर्ग, लंब क्या है, लंब, लंब लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, क्या हो गई, x माइनस 7 का वर्ग। आधार, आधार तो दिया है कितना, x का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 169। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगेगा। इसको हम कर देते हैं नीचे थोड़ा सा, 169 बराबर a का वर्ग x का वर्ग प्लस b का वर्ग 7 का वर्ग माइनस 2, a का मान x, b का मान 7 प्लस x स्क्वायर। अगले स्टेप ध्यान से देखो, 169 बराबर x स्क्वायर 7 का वर्ग 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 x प्लस x का वर्ग। अब देखो यहाँ भी x का वर्ग है और यहाँ भी x का वर्ग है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 169 बराबर 2x का वर्ग माइनस 14x माइनस 14x, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस 49। अब क्या कर दो, पक्षांतर कर दें। पक्षांतर करने पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, लेफ्ट हैंड में 169 है, राइट हैंड में आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 जाएगा तो 120, क्या होगा, 120 कहेगा माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो समीकरण वही आ गया है, तो हम लोग इसको अगले पन्ने में ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है, तोड़ के हल कर देंगे। देखो सवाल और छोटा हो रहा है, फिर दो कॉमन आ रहे हैं, क्या लेंगे, दो कॉमन लेने पर, दो यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 में से 2 आ गया 7x माइनस 120 में से 2 कॉमन आ गया, मतलब 120 में 2 का भाग दे दिए, कितना आएगा 60 बराबर 0। अब ऐसी संख्या देखना है
कि गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 60, 60 एकम 60, गुणा करेंगे तो 60 आना चाहिए, प्लस और माइनस करेंगे तो -7 आना चाहिए। 12 पंचे 60, -12 प्लस 5, कहाँ लिखोगे बीच में, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। 2 भाई 2 भाई, x कॉमन आ गया, x -12, यहाँ जो बचा यहाँ भी वही बचेगा, सभी सवाल में हो रहा है, कॉमन सही लेना है। कॉमन क्या आएगा, +5, 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा है x प्लस और माइनस, -12, क्या हो जाएगा, x -12 और x प्लस 5 बराबर 0, x -12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, 12, और x बराबर आ जाएगा कितना, -5, पक्षांतर करने पर आ गया है x बराबर 12। तो देखो हमने क्या माने थे, समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने थे हमने, x माने थे, x का मान हमारे पास में कितना आ गया है, 12। अतः आधार बराबर कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ, आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 12, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, ऊंचाई 12 में से यदि 7 को हटाएंगे तो क्या होगा, 5। आधार हो जाएगा 12, ऊंचाई हो जाएगी 5, और कर्ण हो जाएगा 13। एक ट्रिपलेट भी होता है 5, 12 और 13 का, ठीक है। इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 4.2 पूरी एक साथ में समाप्त होती है। थैंक यू।